हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत, जो आपका गद्य खंड का अध्याय 2 है या चैप्टर 2 गद्य खंड का। पद्य का बात नहीं बोल रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका था नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक थे स्वयं प्रकाश। अब सेकेंड चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। ये एक जीवन के बारे में है और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। एक अच्छा वर्णन है। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए, ये वीडियो लाने का मकसद एक ही है। बच्चे बोलते कि नहीं, बहुत सर पढ़ने में तो कहीं से भी समझ लेते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट का टाइम आता है या जब आंसर लिखने का टाइम आता है तो हाथ नहीं चलता है, पता नहीं चलता उस समय लिखे तो लिखे कैसा, स्ट्रक्चर नहीं बन पाता कि किस स्ट्रक्चर में लिखें। बनावट अगर किस बनावट में लिखें, किस स्ट्रक्चर में लिखें। तो उसी समस्या को हल करने के लिए अब आपके सामने क्वेश्चन आंसर का सीरीज आते चलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर। 2 सीरीज में आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग को पता है फॉर्मेट चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का। आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। तो ये सब्जेक्टिव का है। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, मेटा क्लासेस के चैनल पे। आपको सर्च करना होगा, सर्च कीजिएगा मेटा क्लासेस बाय पिंटू सर, या अगर डायरेक्ट अगर लिंक से जाना है तो @मेटा क्लासेस बाय पिंटू सर। चलिए चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, और कोशिश कीजिएगा बच्चों लोग कि आप लोग ज़्यादा किताबी कीड़ा ना बने, समझिए और अपने भाषा में रिप्रेजेंट कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर गाइड से लिखने लगते हैं, और ज़्यादातर टीचर यही करते हैं कि खाली गाइड से रट लो, आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप गाइड से अगर रट के खाली लिखते हैं तो कुछ समय के लिए आपके दिमाग में रहेगा, और उससे अच्छा इंप्रेशन टीचर पे नहीं बनता है। टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आपको अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, और आसान भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे टीचर भी खुश हो और आप भी खुश हो। चलिए, टीचर को अच्छा नंबर देने में तब अच्छा लगता है जब आप अपने भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ, खेती बाड़ी से भी जुड़े थे, गृहस्थ भी थे, है ना। गृहस्थ मतलब घर परिवार वाले व्यक्ति बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो ऐसा क्या विशेषता था बाल गोविंद भगत में जो सभी लोगों से साधु का रूप में मानते थे, कि साधु, सभी लोग साधु कहते थे। तो देखिए, हम लोग ज़्यादातर साधु उसको मानते हैं जो पहनावे में गेरुआ कलर पहनता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ा लेता है, बाल जटाएं रख लेते हैं, है ना, उसको साधु मानते हैं। लेकिन यहाँ साधु यहाँ रूप के आधार पे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उसका गुण के आधार पे बोल रहे हैं। तो पहला देखिए, इसका आंसर अपने भाषा में कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, और कोई बुक वाला लैंग्वेज नहीं, आसान भाषा में, कि बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के पक्के भक्त थे। जैसे हर कोई बोलता है कि हम महाकाल का भक्त हैं, ये राम के भक्त है, उसी तरह ही कबीर के भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। खरा व्यवहार का मतलब कोई लड़ाई नहीं करना, खरा व्यवहार का मतलब जो जिसके साथ है वैसा ही बात करना। वे किसी की चीज का उपयोग, किसी का भी चीज हो, अगर बाहर में भी है, उसका उपयोग करने का अगर उसको आवश्यकता पड़ जाता था तो बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। उनकी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। आप इसको चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। फर्स्ट पॉइंट, बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। दूसरा पॉइंट, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तीसरा, हमेशा सभी से खरा व्यवहार करते थे। चौथा, वे किसी की चीजों का उपयोग बिना पूछे में लाते नहीं थे, बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। तो देखिए, आप पॉइंट में भी जवाब दीजिएगा तो भी अच्छा बनेगा। पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चों का होता है कि नहीं, हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो मेरा लिखावट अच्छा दिखता है, किसी का होता नहीं हम पॉइंट में लिखते हैं पॉइंट में अच्छा दिखता है। तो आपको दोनों ऐसे कर दिया गया है ताकि आपको रिप्रेजेंट भी करने में आसानी हो। आप पॉइंट में करना चाहे तो पॉइंट में कीजिएगा, लेकिन हिंदी है तो कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ में अच्छा लगेगा, अच्छा राइटिंग बना के कीजिएगा ताकि नंबर देना आसान हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन है या प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। कि उनकी जो बेटे की पत्नी थी बाल गोविंद भगत की, है ना, बेटे की पत्नी जो उनकी बहू थी, बाल गोविंद भगत की बहू, पुत्र वधू मतलब उनकी बहू, उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सीन कब आता है, जब उनके बेटे का निधन हो चुका है, सब देह संस्कार हो चुका है, उसके बाद वो अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद बोलते हैं कि इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। लेकिन उनकी पुत्र वधू उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, उन्हीं के चरणों में पड़े रहना चाहती है, लेकिन ये उनको मंजूर नहीं है।
तो देखिए क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी पुत्रवधु, तो छोड़ने का पीछे कारण क्या है, देखिए भगत की पुत्रवधु उनकी सेवा करना चाहती थी। क्यों सेवा करना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत का उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था, 60 से ऊपर हो चुका था बुढ़ापे की उम्र में, और उनके कोई और बेटे नहीं थे, न उनके और कोई पीढ़ी थी जिनको उनका सेवा कर सके। तो भगत की पुत्रवधु उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वे एक बूढ़े आदमी को अकेला रहना पड़े, क्योंकि कोई नहीं है उसके साथ रहने वाला, इसीलिए वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको आसान से समझ में आ गया, आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं मतलब अपनी फीलिंग या इमोशन किस तरह व्यक्त की, कि भगत की जब बेटे की मृत्यु हो गई तो अपनी भावनाएं या इमोशन किस तरह व्यक्त की। तो आप लोग को पता होगा जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गया तो आंगन में सभी लोग जमा था और सभी की आंखें नम थी। तो उस समय उसका गीत का चरम उत्कर्ष तब देखने को मिला जब वो बेटी की मृत्यु पर भी गीत गा रहे थे और साथ में नृत्य कर रहे थे और सभी से बोल रहे थे कि ये उत्सव मनाने की बात है, क्योंकि उनका मानना है कि ये खुशी वाली बात है या अवसर वाली बात है, उसका मानना, इसीलिए ये ऐसा इसीलिए बोलते थे कि उनका मानना था कि ये आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है, ये अवसर की बात है, इसे खुशी के रूप में मनाओ, रो क्यों रहे हो। तो देखिए किस तरह व्यक्त की, तो व्यक्त करने के पीछे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की। आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या, लेकिन आप पैराग्राफ में भी लिख सकते थे। देखिए हम पैराग्राफ में लिख दिए कि अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने गाना गाया, इस तरह व्यक्त किया। वो अपनी बहू से भी बेटी की मौत का उत्सव मनाने को कहता, उन्हें रोने को ना कहकर बहू से बोलता कि नहीं उत्सव मनाओ, मत रो। उनका मानना था, बाल गोविंद भगत जी का मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मृत्यु से अगर कोई मर जाता है तो उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, इसीलिए यह इस अवसर पर खुशी मनानी चाहिए, दुख होना नहीं चाहिए या हताश नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। देखिए कितना सिंपल आंसर है। अब ऐसे रिप्रेजेंट करते चलिएगा, आपके लिए आसान होगा, टीचर के लिए भी आसान होगा। जब आपका बात कहा खत्म हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे लोग को देखते कि पूर्ण विराम देना नहीं आ रहा, पॉइंट देना नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका बात, जैसे मेरा बात कहा खत्म हो गया, देखिएगा मेरा बात कहा खत्म हो गया तो देखिए जगह जगह पे पूर्ण विराम दिख रहा है, यहाँ पूर्ण विराम है, देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम है ना। मेरा ज्यादातर बात यहाँ, जैसे यहाँ बात कहा खत्म हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम है। तो आप ये सब चीजों को, चिन्हों का ध्यान में रखिए कि हम कब पूर्ण विराम देना है, कब पूर्ण विराम नहीं देना है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, थर्ड है, अब थर्ड हो गया। जैसे पहला कि खेती बाड़ी जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। चौथा देखिए भगत के व्यक्तित्व मतलब कैसे पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। व्यक्तित्व का मतलब होता है हर आदमी का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। तो भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कि वो देखते कैसे थे, वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। चित्र प्रस्तुत करने का मतलब ये नहीं कि आपको चित्र बनाना है, चित्र प्रस्तुत करने का मतलब है कि उसका कैरेक्टर स्केच बनाना, कि कोई भी व्यक्ति के बारे में आप जब उसके बारे में अच्छाई और बुराई बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, कि उसका चित्र समाज में कैसा है और औरों के साथ कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो उसी को बोलते हैं चित्र प्रस्तुत कीजिए। और ये हमेशा पूछा जाता है बाल गोविंद भगत का चित्र, व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत कीजिए या चित्र का वर्णन कीजिए, है ना। उसी तरह आपको पान वाले मिल जाएगा कि पान वाले का चित्र रेखा प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इस बार इस तरह का प्रश्न हर बार पूछा गया है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए इसका सवाल है, तो भगत की उम्र 60 के ऊपर रही होगी, उसके बारे में बता रहे हैं कि भगत जी कैसे थे। तो वेशभूषा से वो पहला स्टार्ट कर रहे हैं कि भगत की उम्र 60 के ऊपर रही होगी, चेहरा सफेद बालों से जगमगा रहा था या जगमगा रहा था या जगमग करता था। आसान होगा कि आप लिखिएगा कि भगत की उम्र 60 के ऊपर रही होगी, चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था, वे केवल एक लंगोटी पहने रहते थे, केवल एक लंगोटी, क्योंकि पूरा शरीर में कपड़ा नहीं रहता था, मात्र एक लंगोटी पहने रहते थे। जाड़े में एक कंबल जरूर लपेटते थे,
एक काली कंबल के अलावा और कुछ नहीं रखते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा और साधा था। व्यक्तित्व मतलब उसका पर्सनालिटी बहुत ही बड़ा ही सीधा था और साधा था। सीधा मतलब एकदम नॉर्मल और सिंपल रहना, है ना। वे अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वो किसी का बुराई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, किसका बुराई करना, ये करना, वो करना नहीं। वो खुद में लीन रहते थे। लीन मतलब बिजी रहना। वो अपने भक्ति और अपने गृहस्थी पे वे तड़के ही उठ जाते थे और स्नान करने के बाद गाना गाते थे। तड़के ही उठ जाते थे मतलब ठंड में एकदम तड़क ठंड में ही उठ जाता था और स्नान करने के बाद गाना गाते थे, है ना। सुबह सुबह उठ जाना, एकदम तड़के उठ जाना मतलब सुबह सुबह उठ जाना और स्नान करने के बाद गाना गाते थे। तो ऐसे व्यक्ति थे। वो किसी की चीजों को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, मतलब उपयोग में नहीं लाते थे। आप ये भी जोड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या बोल रहे हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या मतलब उसका रूटीन। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज मतलब लोगों के लिए आश्चर्यचकित हो जाता था, सरप्राइज हो जाते थे, लोग हैरान हो जाते थे उसका दिनचर्या देख के। कोई भी आम आदमी उस तरह का दिनचर्या को कंप्लीट कर ही नहीं पाता था, या दिनचर्या जिस तरह उसका रहता था किसी और का दिनचर्या आदमी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे कोई एक आदमी कर सकता है। तो इसीलिए सभी लोग परेशान रहते थे या अचरज में पड़ जाते थे बाल गोविंद भगत का दिनचर्या देख के। क्यों? देखिए दिनचर्या उसका क्या रहता था। तो लिखेंगे बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण हो जाती थी, क्योंकि चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कड़कड़ाती ठंड हो, है ना, बरसात पानी बहुत पड़ रहा हो, चाहे कोई भी मौसम हो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। कोई भी परिवर्तन नहीं आता था, कोई परिवर्तन नहीं। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, उसका दिनचर्या हमेशा जैसे गर्मी दिन में चल रहा वैसे ठंड में भी चलता था, बरसात में भी चलता था। कोई परिवर्तन नहीं आता था। वे रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर, 2 मील आप समझते कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, 1 किलोमीटर 600 मीटर, है ना। तो रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करने जाते थे और वहां स्नान करते थे। वहां से लौटने के बाद पोखर के भिंड पर गाना गाते थे। भिंड का मतलब होता है अपना भाषा में आप लोग बोलते पिड़िया, है ना। बड़ा बड़ा पोखर होता है, उसमें बांध जैसा बना होता, तो भिंड पर बैठकर गाना गाते थे। उनकी नियमित दिनचर्या के कारण, और ये दिनचर्या एक दिन भी मिस नहीं होता था, रोज ऐसा ही चलता था उसका रूटीन। तो उनकी नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। अचरज का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाते थे कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आप लोग को अगर पूरा क्लियर हो जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ऐसा ही हम लोग को समझ में अच्छे से आ रहा है, ऐसा ही बनाते चलिए। तो सीरीज बाय सीरीज बनाते चलेंगे। आप लोग जैसे सपोर्ट कीजिएगा वैसा बनाते चलेंगे। हर बार आप लोग को वोटिंग करने को मिलेगा कि अगली बार किस में वीडियो लाना है, नहीं लाना है, किस तरह का लाना है, वोटिंग कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पे बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आपको पाठ के आधार पे, जो आप पाठ में पढ़े हैं, तो पाठ के आधार पर आपको बताना कि बाल गोविंद भगत जब मधुर गायन करते थे तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, और क्या जब मधुर गायन करती थी तो क्या क्या किन लोगों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता था, प्रभाव पड़ने के पीछे क्या कारण था, ऐसा क्या होता था जब भी वो गाते थे तो क्या प्रभाव पड़ता था और उसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए बाल गोविंद भगत आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे कि बाल गोविंद भगत जब भी गाते थे, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में एक जादू सा असर होता था। जादू सा असर मतलब एक जादू जैसा रहता था। उसके जादू से क्या क्या होता था, देखिए उसके जादू से खेतों में काम कर रही महिलाओं के ओठ मतलब उसका जो लिप्स है, अन्यास थिरकने लगते थे, मतलब उसका ओठ भी झूमने लगते थे उसी के गीत के साथ। उनके गाने को सुनकर रोपनी मतलब जब वहां रोपनी का काम करते थे, रोपनी करने वाली की उंगलियां स्वतः मतलब स्वयं चलने लगती थी, एकदम फटाफट चलना स्टार्ट हो जाता था। तो उनके गीत सुनकर, उनके गान को सुनकर रोपनी करने वाले उंगलियां स्वतः चलने लगती थी। रात में भी लोग उनके गानों पर, रात में जब रात भी हो जाता तो भी वो गाते थे, रात में भी लोग उनके गाने पर मंत्रमुग्ध मतलब पूरा मन मोहने वाला टाइप का हो जाना, तो उसको बोलते हैं मंत्रमुग्ध। तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। क्या हो जाते थे? मंत्रमुग्ध। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि रात में भी लोग उनके गानों पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चलिए
ये सब नहीं पूछेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, ये सब सवाल नहीं रहेगा। ये अभी जितना बताएं उतना सवाल रहेगा। उसके बाद आगे देखिए हम जहाँ क्रॉस कर दे रहे हैं वो बस समझने के लिए कि आप क्या पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो देखिए यही क्रॉस कर दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो रेड कलर से क्रॉस कर रहे हैं ये नहीं पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर क्या क्या नहीं पूछेगा, तो देखिए आपका मेन क्या नहीं पूछेगा, ये सब मैं बस समझने के लिए, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं आप सर ने बताया, हमको समझना था इसलिए बता दिए, है ना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कभी पूछता है, ये भी आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। जो जो आपसे पूछेगा वो आप लोगों को पहले ही बताते चले, जितना भी बताएं वो सब इम्पोर्टेंट है, बाकी बात ये सब नहीं पूछने वाला, ये सब जितना भी है, लेकिन समझने वाले समझ लीजिए। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा सबका रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, ये सब बात हटाते हैं, है ना। चलिए सवाल है अगला, और अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7, देखिए क्रॉस कर दिए, इसका मतलब ये नहीं पूछेगा, लेकिन समझ लीजिए। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पे, मार्मिक का मतलब होता है तर्क, कुछ बहुत सारे ऐसे तर्क मिले हम लोग को, है ना, चैप्टर में। तो मार्मिक प्रसंगों, बहुत सारे प्रसंग ऐसे आए जो मार्मिक थे, के आधार पे यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित, बहुत सारे ऐसे मार्मिक आए थे जिसमें हम लोग को पता चला कि बाल गोविंद भगत जो प्रचलित जो समाज में प्रचलित है, प्रचलित मतलब जो चल रहा है, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं, जो समाज में चल रहा है उसकी मान्यताओं को नहीं मानते हैं, उनको खारिज करते हैं। तो पाठ के आधार पे, देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया, आधार होगा, धाम में आकार होगा। पाठ के आधार पे यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं। तो पाठ के आधार पे उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जहाँ पे वो दिखता है कि वो इन मान्यताओं को नहीं मानते हैं, मतलब सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले नहीं हैं। तो देखिए इसका आंसर आपके भाषा में एकदम सिंपल हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कभी भी किसी अन्य की चीजों को बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं करते थे। ये पहला आपका तर्क आ गया कि उसको समाज में सब मान्यताओं को क्यों नहीं मानता था। वे किसी को भी खरा बोल देते थे, खरा मतलब जो जैसा है वैसा बोल देते थे, किसी का चापलूसी नहीं करते थे, हमेशा सबसे खरा व्यवहार रखते थे। इसको बोलते हैं ना कि खड़ा खड़ी बोल देना, खरा व्यवहार रखते थे अपने भाषा में। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया। जैसे कोई भी अगर आम आदमी मर जाता है या कोई भी मर जाता है तो पूरा गांव वाला शोक मनाने लगता है, घर वाला मनाता ही मनाता है, लेकिन उसका खुद के बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया। क्योंकि एक समाज में मान्यता है कि कोई भी मर जाता है तो हम लोग रोने लगते हैं, उसके बारे में बोल बोल के और रोने लगते हैं, शोक मनाने लगते हैं, सब गम में डूब जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि गा कर मतलब बार बार गा कर खुशी मनाई थी। क्यों खुशी मनाई थी? उनका समाज की मान्यताओं से वो ज्यादा मानता नहीं था। वो अपने, देखिए अगला अगला प्रसंग देखने मिलता है। अगला प्रसंग क्या था कि अपनी विधवा, जो उनकी बेटी मर चुकी थी तो उनकी जो बहू थी विधवा हो चुकी थी, तो अपनी विधवा पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता दे दी। लेकिन हर समाज में ऐसा नहीं होता, अगर कोई औरत है और उसकी पति मर जाए तो उसे शादी करने के लिए अनुमति समाज में नहीं दिया जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी खुद पुत्र वधू के भाई को बुलाकर और उसको बोल दिया गया कि अपनी बहन को ले जाइए और इसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। तो ये सामाजिक जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ के आगे बढ़ने का काम किया। तो ये सब प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत, ये सब समझने के लिए है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित, जो समाज में प्रचलित मतलब चल रहा है, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं। वो अपनी एक नई विचारधारा रखते हैं। नई विचारधारा का मतलब एक नई तरह का सोच रखते हैं। यहाँ तक आप लोग को आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को, माहौल मतलब वहां का जैसा माहौल रहता था, है ना, धान रोपाई के समय एक माहौल रहता था, समूचे माहौल को भगत की स्वर मतलब उसका आवाज, भगत की स्वर लहरियां, जो स्वर की लहरियां जाता था लहर के जैसा, किस तरह चमत्कृत कर देती थी। चमत्कृत मतलब एक चमत्कार जैसा कर देता था। जब भी स्वर जाता था तो वहां का माहौल को एक चमत्कार जैसा कर देता था। तो उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। चित्र प्रस्तुत करना है, लेकिन चित्र बना के नहीं, शब्द के रूप में चित्र प्रस्तुत करना है कि उस समय क्या माहौल चल रहा था, उस माहौल का चित्र के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए देखिए इसमें सवाल स्टार्ट होता है, तो इसका जवाब देखिए। आज हम आसान भाषा में अपनी ही भाषा में जवाब दीजिएगा, जो आपको पढ़े, जो आप चैप्टर में पढ़े। देखिए हम कोई अलग नहीं लिख रहे हैं, बस आपका हैबिट बन जाए। तो देखिए इसका सवाल जैसा पूछा, जैसा आपका डिमांड जितना है क्वेश्चन का उतना आंसर दीजिए। डिमांड यहाँ देख लिए, अब देखिए आंसर इसका देखिए।
इसका आंसर चलिए ग्रीन में ही दे देते हैं, ग्रीन में नहीं, इसको येलो में कर देते हैं इसका आंसर। देखिए, जब वे धान की रोपनी के समय गाते थे, जब भी धान रोपाई चलता था उस समय गाते थे, तो इससे समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। प्रभावित मतलब उसमें सभी पे प्रभाव पड़ता था, समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। मेड़ों पर, मेड़ों मतलब जो खेत की जो आर होती है, आर आर मतलब समझते हैं कि जो खेत का साइड वाला जो टीला टाइप का होता है, जो ऊंचा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं मेड़। तो मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती थी, उसके साथ गुनगुनाने लगती, स्वतः गाने लगती है मतलब उसके साथ गुनगुनाने लगती थी। हलवाहें, हलवाहें मतलब जो हल चलाने लगते थे, हलवाहें के पैर थिरक थिरक कर चलने लगते, थिरक थिरक के मतलब और तेज चलने लगते थे और स्पीड चलने लगते थे और थिरकने लगते थे, उसको भी काम करने में और ज्यादा अच्छा मनोरंजक टाइप का लगता था। रोपनी करने वाली की उंगलियां, जो रोपनी करती थी औरतें, रोपनी करने वाली की उंगलियां तालबद्ध तरीके से, तालबद्ध तरीका मतलब ताल में, एक ताल से ताल मिलाकर, जैसे कोई डांस करता है ताल से ताल मिलाकर, वही तालबद्ध तरीके से रोपनी में मशगूल हो जाती थी। मशगूल मतलब एकदम उसमें लीन हो जाती थी, बिजी हो जाती थी, डूब जाती। मशगूल हो जाना मतलब डूब जाना, है ना। ऐसे कुछ नए शब्द का हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो टीचर को लगता है कि नहीं, नए नए शब्द का विकास बच्चा में हुआ है, इसलिए आप कोशिश कीजिए नए शब्दों को समझिए और आगे बढ़िए। चलिए सवाल नंबर 9 है। देखिए, पाठ के आधार पे, आपको पाठ के आधार पे ही बताना है। बताएं कि बाल गोविंद भगत कबीर पर श्रद्धा, बाल गोविंद भगत की जो कबीर पर श्रद्धा थी किन किन रूपों में प्रकट हुई। कि कबीर पे बहुत श्रद्धा थी, श्रद्धा मतलब बहुत मानते थे बाल गोविंद भगत। तो कैसे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत की जो कबीर पे श्रद्धा थी किन किन रूपों में यह चैप्टर में प्रकट हुई। कैसे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत, है ना, कबीर दास को बहुत ज्यादा मानते थे, उन कबीर पर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी बाल गोविंद भगत का। तो देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित चीजों में हमको, निम्नलिखित प्रसंग में हमको पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कबीर दास को अपना साहब मानते थे। कैसे साहब मानते थे, देखिए पहला जो सीन आता है कि जब भी उसके पास कुछ भी उपजता फसल के रूप में, देखिए बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था, देखिए आसान भाषा में वही दीजिएगा कि यही प्रसंग से पता चलता है कि बहुत श्रद्धा थी किन पे, कबीरदास पे, है ना। तो बाल गोविंद भगत के खेतों में जो भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर दरबार में ले जाते थे। कबीर दरबार मतलब कबीर के मठ होते हैं, जैसे भगवान के मंदिर होते हैं उसी तरह कबीरदास के जितने भी है तो मठ चलते हैं ना, तो कबीर के दरबार में ले जाते थे, मतलब कबीर मठ में ले जाते थे। और वहां से जो उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी कुछ मिलता, प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। ये नहीं बोलते थे कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए, इतना श्रद्धा था। जो भी उपजता था माथे पे लादते थे, कबीर मठ में ले जाते थे और वहां जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था वे उसी से गुजारा करते थे। वे किसी की मौत का शोक का कारण नहीं बल्कि उत्सव के रूप में लेते थे। कोई भी मरता था तो उन्हें शौक के रूप में नहीं लेता था, शौक मतलब दुख या गम के रूप में नहीं लेता था, उन्हें उत्सव के रूप में लेता था। इन्हीं सब प्रसंगों के कारण उनकी कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई, उन्हीं सब प्रसंगों के कारण उनकी कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई कि कबीर का भी ऐसा ही व्यवहार रहता था अपने समाज के प्रति। वो समाज को सुधारने का काम करता था, समाज की बेड़ियों को तोड़ने का काम करता था कबीरदास। वैसे ही बाल गोविंद भगत उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। जैसे बाल गोविंद भगत जिसका व्यवहार आपको दिख रहा है वैसा ही कबीरदास का व्यवहार था। तो कबीरदास को अपना साहब मानते थे, तो जो कबीरदास का विचार था, जो कबीरदास की बातें थी, उन्हीं के बातों पे चलते थे बाल गोविंद भगत। अगला सवाल देखिए, आपकी दृष्टि में मतलब आपकी नजर में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। अगाध श्रद्धा क्यों था, अगाध मतलब इतना श्रद्धा किसी पे होने के पीछे कोई तो कारण होगा। आपका भी कोई भगवान के प्रति इतना श्रद्धा होगा, बहुत मानते होंगे, तो उसी तरह बाल गोविंद भगत कबीर को बहुत मानते थे। उसके पीछे क्या कारण था, तो देखिए उसके पीछे कारण एक ही है, और कारण क्या है, तो देखिए आसान भाषा में वे कबीर के उपदेशों मतलब जो कबीर दास बोल के गए हैं समाज के लिए, उन्हीं के उपदेशों को मानते थे और उन्हीं पे चलते थे। तो वे कबीर दास के उपदेशों से अच्छी तरह से प्रभावित हुए होंगे। जो हम लोग का सोच है यहाँ तक यही सोच सकते हैं कि कबीर दास समाज के लिए बहुत सारे उपदेश और आदेश देके गए हैं, बहुत सारे आदर्श देके गए हैं, उपदेश देके गए। उपदेश मतलब बहुत सारे बातें बता के गए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपना बात बताया, बाल गोविंद कबीरदास ने अपना बताया, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश देके गए। उसी तरह कबीरदास के अपने उपदेश थे, तो वे कबीर के उपदेशों से अच्छी तरह से प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए उनकी जो थी कबीर पर अगाध श्रद्धा रही, इसलिए उनकी कबीर पे अगाध श्रद्धा रही। You'll need to unlock your iPhone first.
अगला सवाल देखिए, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? गांव में आप ज्यादातर देखते होंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, जो समाज हम लोग का जैसा सामाजिक है और जो हम लोग का कल्चर है, कल्चर मतलब सांस्कृतिक परिवेश, जो परिवेश होता है आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उल्लास मतलब लोगों में एक नई ऊर्जा का देखते होंगे संचार होता है, एक नया तरह का ऊर्जा पैदा हो जाता है लोगों में, लोग एकदम अजब टाइप का व्यवहार करने लगते हैं, मतलब एक खुशी का टाइम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो गांव का जितना भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है आषाढ़ आते ही उल्लास से भर जाता है, उल्लास मतलब खुशी से भर जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए इसके पीछे कारण है, आप लोग देखे होंगे गाँव में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर होते हैं, तो आषाढ़ के महीने में तेज बारिश होती है। पहला कारण ये है, जो खेती के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि खेती करने के लिए बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस महीने में किसी धान की रोपनी करते हैं किसान जो है इसी महीने में, क्योंकि आषाढ़ और सावन ही आता है। आषाढ़ आपके भाषा में आखारी बोला जाता है, खोरठा में, हिंदी में आषाढ़ बोला जाता है, आपके भाषा में सावन और श्रावण बोला जाता है ना। तो इसी महीने में किसान दो, आषाढ़ में और सावन में, तो आषाढ़ होते होते बहुत पानी पड़ता है, उस समय हम लोग धान की खेती या धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। तो इसी महीने में धान की रोपनी करते हैं, और धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि उसी से हम लोग को जितना भी खाने वाला मिलता है। धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण काम होता है। यह काम जितने लगन से किया जाए उतनी फसल अच्छी उगती है, बहुत लगन लगता है। पहले आप बीज बोइएगा, फिर उसके बाद आप खेत जोतिएगा, फिर बीज जो वहाँ फसल उसको हो गया है पौधा, धान का पौधा, उसको फिर लाके फिर खेत में रोपना है, फिर उसको सब कीड़ों से मकोड़े से बचाना है, फिर घास से बचाना है। तो यह जितने काम आप जितने इससे लगन से कीजिएगा उतना अच्छा फसल होगा, छोड़ दीजिएगा एकदम ना के बराबर फसल होगा। तो यही बात है, यह काम जितने लगन से किया जाए उतनी ही फसल अच्छी होती है। इसीलिए इस काम को संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता है। इसीलिए जब भी लोग काम करते हैं तो एक साथ मिलकर काम करते हैं और गीत गाकर संगीत में किया जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है। और जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और गीत गाते हैं तो मेहनत उतना ध्यान नहीं रहता है, उतना दिक्कत नहीं होता, थकावट सा नहीं होता। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसीलिए उसमें उल्लास से लोग काम करते हैं, एकदम खुशी खुशी, सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बात करते हैं, गीत गा रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलिए दो सवाल और है, ये सब नहीं पूछेगा लेकिन समझने के लिए पढ़ लीजिए। सवाल क्या है देखिए, सवाल ग्रीन कलर में अंडरलाइन कर रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर से या नहीं माना जाए, ये नहीं पूछेगा आपसे, पहले ही बोल रहे हैं, सब समझने के लिए बस समझ लीजिए। ऊपर की तस्वीर से या नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर की तस्वीर से या नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। क्या कि तस्वीर हम लोग ज्यादातर साधु किसको मानते हैं, जो दिखने में हो, व्यवहार से हम लोग साधु नहीं बोलते। और यहाँ पे बाल गोविंद भगत का सेम यही है। बाल गोविंद भगत का हम लोग अगर चेहरा से देखे तस्वीर से तो बिल्कुल साधु जैसे नहीं है। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पे की जानी चाहिए? आपसे एक सोचने वाली सवाल है कि कोई भी साधु का हम पहचान जो करते हैं तो उसके पहनावे के आधार पे की जानी चाहिए। आप किन आधारों पे यह सुनिश्चित करेंगे? आप जो आधार मानिएगा कोई साधु है या नहीं, तो किन आधारों पे यह निश्चित कीजिएगा कि वह साधु है या नहीं, वह व्यक्ति साधु है या नहीं, अमुक व्यक्ति साधु है या नहीं, है ना। तो देखिए अभी हम लोग का समाज में तुरंत देखते हैं, अगर कोई गेरुआ कलर धारण कर ले तो साधु का रूप ले लेता है, साधु बन गए, साधु बन गए, हाँ या साधु बन गया। तो ऐसा बात नहीं है। देखो साधु की पहचान पहनावे के आधार पे करना बहुत गलत होगा। आप पढ़े लिखे हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, आपको हर तरीका से तर्क वितर्क के साथ सोचना पड़ेगा। आप कोई भी व्यक्ति को अब बोलिए, कोई भी अगर कोई दूसरा धर्म से है और कोई दूसरा अगर धर्म का कपड़ा पहन लेगा और वैसा रूप धारण कर लेगा तो वो धर्म का नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही साधु की पहचान पहनावे के आधार पे करना गलत होगा। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। गेरुआ आप जानते होंगे, साधु लोग ज्यादातर गेरुआ का वस्त्र पहनता है ना। साधु बनने के लिए आचार मतलब उसका आचरण, है ना, और विचारों में शुद्धता की आवश्यकता होती है। विचार में उसका शुद्धता होनी चाहिए और आचरण उसका अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी ज्यादातर साधु आप लोग देखते होंगे आचरण और विचार में एकदम बॉलीवुड वाला गुंडा से ज्यादा कम तो करता नहीं, उससे ज्यादा ही रहता है ना। तो साधु बनने के लिए आचार और विचारों में शुद्धता की आवश्यकता होती है। चलिए ये होना चाहिए साधु के लिए। अगर आप अपने भाषा में लिखिएगा तो साधु बनने के लिए सबसे ज्यादा चीज चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। विचारों में विशुद्धता नहीं होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्धता। देखिए ये भी नहीं पूछेगा लेकिन आप समझने के लिए लिख लीजिए। मोह और प्रेम में अंतर होता है।
जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताएगा कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पे इस कथन का सच सिद्ध करेंगे कि जो कथन है ये सच है या गलत है, जो बोला गया है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है, मोह और प्रेम एक होता नहीं है। तो किस आधार पे आप इसमें सिद्ध करेंगे कि मोह और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है? तो देखिए इसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं, आसान होगा। देखिए क्रॉस करने का कारण यही था कि इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पे ना लें। देखिए इसका सवाल कंप्लीट हो गया। इसका आंसर देखिए, भगत के बेटे की मृत्यु इस बात को सिद्ध करती है, जब भगत के बेटे की मृत्यु हुआ तो इस बात को एकदम साफ साफ सिद्ध करती है, प्रूफ करती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा मानता था। उनका मानना था कि ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेम की आवश्यकता है। कैसे लोगों को? जिनका बुद्धि कम है, जिनको अपना बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि उनके बेटे वह अपने मंद बुद्धि बेटे का विशेष ख्याल रखते थे, क्योंकि उनको ज्यादा आवश्यकता था, उसके पास बुद्धि नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु पर वह शोक नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? वह अपनी पुत्र वधू से खुशी मनाने को कहते हैं। क्योंकि जब प्रेम करने का टाइम आया तो प्रेम किया, उसके बाद वो मोह में नहीं बंधे रहे। तो दोनों में यही अंतर देखने मिलता है। जब वो जीवित रहे उनके पुत्र तो प्रेम बहुत किए, और जब उनके पुत्र का मृत्यु या निधन हो गया तो मोह में बंधे नहीं रहे। वो सभी को बोल रहे हैं, जैसे अपनी एग्जाम्पल के तौर पे सभी को बोल रहे थे कि नाचो गाओ, एक खुशी की बात है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, वो अपनी पुत्र वधू से खुशी मनाने को कहते हैं। तो यह इस बात से सिद्ध होती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। चैप्टर में ही अंतर स्पष्ट हो गया। तो चलिए, आपको कोई भाषा में डिफिकल्टी नहीं आया होगा, कठिनाई नहीं आया होगा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे समझे होंगे। थैंक यू। आप लोग अच्छे से इसको कीजिए, और जहां आप अगला किस चैप्टर में चाहते हैं कमेंट कीजिए, उसी चैप्टर में आपको वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।